हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के अलग अलग फोर्सेस के बारे में। भारत की कौन सी फोर्स कहाँ पर सिक्योरिटी देते हैं, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सी फोर्स सिक्योरिटी करती है, चाइना बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है, नेपाल बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है, बांग्लादेश बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है। इन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम इन फोर्स में किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं। सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, भारत की जो फोर्सेस है उनका जो मेन कार्य जो उनका कार्य होता है वो होता है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि भारत की जो सीमाएं है उनको सुरक्षित करना। उनके अंदर कोई भी आतंकवादी या कोई भी इस तरह की का व्यक्ति ना घुस जाए या कोई भी इलीगल सामान ना घुस जाए, उन सबको रोकना। ये भारत की फोर्स जो फोर्स होती है उनका कार्य होता है। अब देखिए, भारत की जो फोर्स है वो दो जगह बटी हुई होती है। एक होती है आर्म फोर्सेस, जो वर्दी में हथियारबंद आपने देखी होती है, जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मिलिट्री जो देखी होगी, ये आर्म फोर्सेस होती है जिनकी हाईली हथियार के साथ में ट्रेनिंग होती है। एक आपने दूसरी होती है इंटेलिजेंट एजेंसियां, यानी कि जो खुफिया तरीके से कार्य करती है, जैसे आईबी, रो। ये भारत की जो इंटेलिजेंट एजेंसियां है, जो खुफिया तरीके से भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनको पता लगाकर उनको निष्क्रिय करना, या भारत में कोई खुफिया तरीके से कोई आतंकवादी वेश बदल कर घुस गया है उसका पता लगाना, ये सारी चीजें खुफिया एजेंसियां करती है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्म फोर्सेज की, यानी कि जो आर्म फोर्सेस है केवल उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आर्म फोर्सेस भी दो जगह बटी हुई है। एक है इंडियन आर्म फोर्स, एक है सेंट्रल आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स जो रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करती है, जो इंडिया को एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रदान करती है, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों फोर्सेस आती है। इंडियन आर्मी का कार्य होता है युद्ध, यदि किसी दूसरे देश के साथ में लड़ा जा रहा है वहां पर युद्ध में सबसे आगे हमारी अगर जमीन पर इंडियन आर्मी ही रहती है, वही फोर्स, वही युद्ध लड़ती है, वही दुश्मनों का सामना करती है। इसके अलावा नेवी का कार्य आपको पता ही है। नेवी समुद्र के रास्ते से आने वाले या किसी दूसरे देश से आने वाले कोई लड़ाकू जहाज जो होते हैं समुद्र के, या कोई भी पनडुब्बी वगैरह भारत की तरफ ना आने पाए, या कोई भी इलीगल तरीके से कोई सामान भारत के सीमा में, समुद्री सीमा में ना आने पाए, उसको रोकने के लिए इंडियन नेवी काम करती है। या कोई भारत का कोई दुश्मन समुद्र के रास्ते में भारत के में घुसने की कोशिश करता है तो उसको निष्क्रिय करने का काम भी इंडियन नेवी करती है। इसके अलावा इंडियन आर्मी भारत, यानी कि हवा से आसमान के रास्ते से भारत में कोई भी इलीगल तरीके से ना आने पाए। जितनी भी फ्लाइटें उड़ती है भारत से दूसरे देशों में और दूसरे देशों से भारत में, सभी की जानकारी इंडियन एयरफोर्स को रहती है। यदि उन फ्लाइट के अलावा कोई भी भारत की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो उसको इंडियन फोर्स भारत की सीमा में नहीं घुसने देती है, और यदि वो खतरनाक लगता है तो उसको वहीं पर निष्क्रिय भी कर देती है। तो ये इंडियन एयरफोर्स का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सेंट्रल आर्म फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको आप सीएपीएफ भी कहते हैं। इसका कार्य भारत को इंटरनल सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसमें आपकी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये कई सारी फोर्सेस है, जैसे असम राइफल। ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, और इनमें से कई सारी फोर्स ऐसी है जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी देती है, जैसे बीएसएफ। बीएसएफ का कार्य होता है पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी करना, कोई भी गलत तरीके से भारत में ना घुस जाए, या भारत में कोई स्मगलिंग का सामान भारत के अंदर ना आ जाए, या इस तरीके की कोई दुश्मन भारत में ना घुस जाए, वो सिक्योरिटी का काम बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर करती है। इसी तरह एसएसबी जो बांग्लादेश और भूटान बॉर्डर पर यही सेम कार्य करती है, यानी कि बांग्लादेश और भूटान की बॉर्डर को सुरक्षा, भारत की सुरक्षा जो करती है वो एसएसबी करती है।
इसी तरह आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भारत और चीन की सीमा पर भारत के सीमा की सुरक्षा करती है। इसके अलावा सीआईएसएफ जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसका कार्य होता है एयरपोर्ट वगैरह पे, जो कमर्शियल एयरपोर्ट है उनकी सुरक्षा करना। मेट्रो वगैरह में आपने देखा होगा सीआईएसएफ लगी हुई है दिल्ली में। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो सरकारी इंडस्ट्री है, उनकी सुरक्षा करना, जहाँ पर भारत के हथियार वगैरह बनते हैं वहां पर सुरक्षा करना, इस तरीके का कार्य जो होता है वो सीआईएसएफ का होता है। सीआरपीएफ जो होती है, सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ दो जगह बटी होती है, एक होती है आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, एक होती है, दूसरी होती है कोबरा। दो जगह बटी होती है। जो आरएएफ होती है वो कहीं भी भारत में जो भी कम्युनल दंगे वगैरह होते हैं, कोई भी किसी भी तरह का दंगा होता है और वहां पर अतिरिक्त पुलिस की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आरएएफ को डिप्लॉय कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कोबरा जैसे नक्सलियों से लड़ना या नक्सली एरियो में जो कार्य करती है वो सीआरपीएफ करती है, यानी कि कोबरा कार्य करती है। इसको इसका अधिकतर ऑपरेशन जो है जंगलों में ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा असम राइफल की बात कर लेते हैं। असम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर पर कार्य करती है। तो ये सारी फोर्सेस का कार्य तो मैंने बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन सभी के मन में आ रहा होगा कि बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ, इसी तरह सीआईएसएफ नेपाल बॉर्डर पर, आईटीबीपी चीन बॉर्डर पर लगती है, तो आर्मी क्या करती है? वहां पर तो आर्मी को लगना चाहिए। तो आर्मी का एक मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी का मेन कार्य होता है जब किसी दूसरे देश के साथ में कोई लड़ाई हो जाए आमने सामने की, तो वहां पर फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये आईटीबीपी वगैरह पीछे हट जाती है, आर्मी आगे चली जाती है और जो युद्ध लड़ती है वो आर्मी लड़ती है। हालांकि ये भी उनको सहायता प्रदान करती है बीएसएफ, एसएसबी वगैरह भी, लेकिन आगे या ये मान लीजिए युद्ध लड़ने का कार्य आर्मी का रहता है। इसके अलावा कुछ एक्टिव बॉर्डर है जैसे एलओसी, या जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, या एलएसी जो भारत और चीन के बीच में है, जो एक्टिव बॉर्डर है, जहां पर ज्यादा दुश्मनों के आने की संभावना रहती है, वहां पर आर्मी ही सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्मी क्यों नहीं लगती है। शांति काल में आर्मी बॉर्डरों पर नहीं कार्य करती है अधिकतर। जिस जिस फोर्स को दिया हुआ बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जिसको जिम्मा दिया हुआ वही उस पर कार्य करती है। यदि हाँ इन लोगों को फोर्स की जरूरत पड़ती है तो आर्मी को बुलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इन फोर्सेस में हम जा कैसे सकते हैं, कैसे हम इनमें भर्ती हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर ले सेंट्रल आर्म फोर्स यानी कि सीएपीएफ, यानी कि बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, इनमें कैसे जा सकते हैं? लगभग हर साल एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है कॉन्स्टेबल लेवल पर। यदि आज हम इसमें कॉन्स्टेबल लेवल पर ही भर्ती के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टेबल लेवल पर लगभग हर साल ही आती है, या एक साल नहीं आती है तो अगले साल तो जरूर आती है, और लगभग 50,000 इतने के आसपास वैकेंसी आती है। इस साल भी चल रही है और इस साल एक और नई वैकेंसी आने वाली भी है, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ वगैरह में आपको लिया जाता है। उसके लिए आपका एक एग्जाम लिया जाता है, फिजिकल, मेडिकल वगैरह होता है, और आपको उनमें आपकी चॉइस के हिसाब से आपको मिल जाती है। जिसकी पहली चॉइस बीएसएफ होती है उसको बीएसएफ मिल जाती है, इसी तरह एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इस तरीके से उन लोगों को मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स में हर साल 2 बार एग्जाम होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसी तरह नेवी में भी हर साल ही एग्जाम होते हैं, हर साल ही वैकेंसी आती है, वहां पर भी आप भर सकते हैं। इंडियन आर्मी का सभी को पता है ओपन रैलियां होती है, हर जिले वाइज ओपन रैलियां होती है। आप उसमें कलक टेक्निकल में भर्ती हो सकते हैं, या सिपाही लेवल पर जो, या फिर आप ट्रेडमैन में, इन सब चीजों में भर्ती होती है, आप उनमें भर्ती हो सकते हैं। ये जिला स्तर पर भर्ती आती रहती है। इसके अलावा और अदर पोस्टों के लिए ऑनलाइन फार्म वगैरह भी आते रहते हैं, उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं, उनके थ्रू भी आप आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी भारत की जो फोर्सेस थी उनके बारे में। यदि किसी फोर्स का नाम छूट गया हो, हाँ, इसके अलावा कुछ और फोर्सेस है जैसे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और एसपीजी वगैरह, जिनका कार्य सिक्योरिटी करने का होता है।
वे स्पेशल फोर्सेस होती है, उनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं आती, उनको इन्हीं में से जो सेंट्रल आर्म फोर्स है, सीएपीएफ और इंडियन आर्मी वगैरह में से लिया जाता है, या फिर स्टेट की पुलिस में से ही उनको छांटा जाता है। इसके अलावा कोई फोर्स रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शायद कोई भूल से छूट गई हो। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद दोस्तों।